you. This is the chapter 18th of class 4th, caring for public properties. केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है, गवर्नमेंट बनाती है हमारी लिविंग्स के लिए. ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पब्लिक प्रॉपर्टीज़. देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमन फॉर ऑल लिविंग इन द सोसाइटी की लिविंग्स के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. पब्लिक रोड्स, parks, places of worship, educational institutions, libraries, buses and trains are some of them. Public roads हैं, parks हैं, जैसे हम parks वगैरह में जाते हैं घूमने के लिए. places of worship जैसे मंदिर हो गए, गिरजाघर हो गए, गुरुद्वारा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं. ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे हर कोई जा सकता है. कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती कि किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल ने जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड दीज प्रॉपर्टीज़ फॉर द यूज़ ऑफ द पब्लिक. गवर्नमेंट ने पब्लिक के यूज़ के लिए ये वाली प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं. दीज प्रॉपर्टीज़ आर क्रिएटेड फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय द पब्लिक. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये गवर्नमेंट ने बनाई है जो पब्लिक की ने टैक्सेस पे किए हैं. आपने बहुत सारी बिल्स वगैरह देखे होंगे, उसमें एक पार्ट होता है टैक्सेस वाला. वो जो टैक्सेस होते हैं वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाते हैं और उन्हीं टैक्सेस से ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोर्ट वगैरह ये प्रोवाइड करवाया जाता है. देयरफॉर नो इंडिविजुअल कैन क्लेम ओनरशिप ओवर दीज प्रॉपर्टीज़. और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन पे कोई भी इंडिविजुअल अपनी ऑनरशिप नहीं क्लेम कर सकता कि ये सिर्फ मेरा ही है या मैंने ही यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है. वी कॉल देम एज पब्लिक प्रॉपर्टी. जिसे हर कोई यूज़ कर सके, कोई पर्टिकुलर पर्सन क्लेम ना कर सके, उसी को पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाता है. नो द पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर लोकेलिटी एंड लर्न टू प्रोटेक्ट दैम. अपनी लोकेलिटी में देखो आपके आसपास क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसको प्रोटेक्ट करो. वी यूज़ वेरियस थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ. हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वी यूज़ बुक, पेंसिल, पेपर, प्लेइंग थिंग्स, क्लॉक, रेडियो, टेलीविज़न एंड अदर थिंग्स. ये चीज़ें आप यूज़ करते हो. बुक, पेंसिल वगैरह आप यूज़ करते हो स्टडी के लिए. और प्लेइंग कोई चीज़ें खेलने के लिए यूज़ करते हो. क्लॉक आप यूज़ करते हो घर पे. रेडियो, टेलीविज़न, ये चीज़ें यूज़ करते हो ना. सम ऑफ अस बिल्ड आवर ओन हाउसेस एंड लिव इन दैम. और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद के घर बिल्ड करते हैं, बनाते हैं और उनमें रहते हैं. वी ऑल्सो यूज़ डिफरेंट व्हीकल्स सच एज बाईसाइकिल, स्कूटर एंड कार टू गो टू स्कूल एंड अदर प्लेसेस. हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए हमारी पर्सनल कार या बाईसाइकिल, स्कूटर यूज़ करते हैं. वी हैव बॉट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम आवर पर्सनल इनकम. और ये जो चीज़ें अभी आपको बताई मैंने, ये हम अपनी खुद की इनकम से, पर्सनल इनकम से परचेज़ करते हैं. देयरफॉर दीज थिंग्स आर पर्सनल प्रॉपर्टी. और इनको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रॉपर्टी. जो हमने खुद की इनकम लगा के परचेज़ की है हमारे लिए, खुद के यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी. देयरफॉर वी पोजेस इंडिविजुअल राइट्स ओवर दीज. और इसके ऊपर क्या हम अपना खुद का राइट रखते हैं कि ये मेरी चीज़ है. और कोई अगर एनी अदर वांट टू यूज़ इट तो उनको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी. नोबडी कैन यूज़ दिस विदाउट अ परमिशन. हमारी परमिशन के बिना इसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता. सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़. और इन्हीं को प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी क्या बताया, जो हर कोई यूज़ कर सकता है. कोई इंडिविजुअल उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि ये सिर्फ मेरी है. लेकिन जो हम अपनी खुद की इनकम से परचेज़ करते हैं खुद के यूज़ के लिए, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं. हाउ टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? द एजेंसी दैट मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करती है. विच मेंटेन्स, वो क्या मेंटेन करते हैं? पार्क्स, रोड, ब्रिज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. वो करते हैं पार्क्स को मेंटेन करते हैं, रोड्स को मेंटेन करते हैं, ब्रिज जो फ्लाईओवर्स होते हैं, ब्रिज होते हैं, या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया
गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, रेलवे हो गया, बसेस होगी, बस स्टेशंस हो गए, ओके। एंड द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ओल्ड मोनूमेंट एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ये इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि जो ओल्ड मोनूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको मेंटेन करना। हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब जैसे फोर्ट वगैरह होते हैं, पैलेसेस होते हैं, उनको मेंटेन करना। We care for our belongings and for the things at home that belongs to our family. We also care for things that belongs to our neighbors and friends. हम उन चीज़ों की केयर करते हैं जो हमारी फैमिलीज़ को, हमारे नेबर्स को, हमारे फ्रेंड्स को बिलोंग करती हैं। It is also important that we learn to care for what belongs to every one of us so that we can all use them. कि हमें उसके ये तो अब हमें फैमिली मेम्बर सिखाते हैं कि हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जहाँ हमारी फैमिली को जो बिलोंग करती हैं उनको हम केयर करें, उनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हर किसी को बिलोंग करे, एवरीवन बिलोंग करे, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अगर बसेस में जाते हैं तो आपने देखा होगा बसेस के पीछे जो सीट होती है उसके पीछे या तो उसका जो कवर होता है उसको फाड़ देते हैं, नहीं तो उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं। या आपने बिल्डिंग्स में देखा होगा, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर नेम्स लिखे होते हैं। ऐसे कई लोग क्या करते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। एनी हार्म टू पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ अ लॉस टू ऑल ऑफ अस एंड वी विल ऑल हैव टू पे मोर टैक्सेस टू रिपेयर आर रिप्लेस इट। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी बिल्डिंग को कोई या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होती है, तो उसका लॉस हम सभी को पे करना पड़ता है। मतलब कि अगर हम तो हमसे टैक्सेस और ज़्यादा लिए जाते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। केयर फॉर पब्लिक प्रॉपर्टीज़। अब पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की केयर भी करनी चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ रेफर टू आवर कन्वीनियंस टू मीट आउट आवर नीड्स। हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड करवाई गई हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट दीज फैसिलिटीज़, सो वी मस्ट लर्न टू केयर फॉर द पब्लिक प्रॉपर्टी। कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है अगर वो हमारे पास अवेलेबल ना हो तो लाइफ को इमेजिन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे अगर हमने वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करना है तो अभी तो हमारे पास बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एयरलाइंस हैं। तो अगर ये ना हो तो ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मोनूमेंट्स हेरिटेज मतलब जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो सभ्यता को दिखाती हैं, हमारे पास्ट को दिखाती हैं, वो वाली बिल्डिंग्स। मोनूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट आवर पास्ट। मोनूमेंट्स और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको वो हमारे पास्ट को दिखाती हैं कि हमारी जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी। जो जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा बहुत सारे पैलेसेस हैं, फोर्ट हैं, कि जो किंग्स थे उन्होंने यहाँ पे अपना किसी पर्टिकुलर एरिया में राज किया, वो कैसे रहते थे, उनकी क्वींस होती थी। तो ये क्या है, हमारे पास्ट को दिखाते हैं। दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। और ये हमारे हेरिटेज के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी इज स्पेंट टू मेंटेन द मोनूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में मोनूमेंट्स को, हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट यूज़ की गई है। पब्लिक की ह्यूज अमाउंट, लोगों से टैक्स लेके, पब्लिक से टैक्स लेके ये इनको मेंटेन करने में कंट्री ने बहुत सारा इस पे पैसा लगा दिया है। सम पीपल डिफेस देम बाय राइटिंग देयर नेम्स ऑन द वॉल्स। कुछ लोग क्या करते हैं, इन बिल्डिंग्स की वॉल्स पे अपना नेम लिख देते हैं, जिससे क्या वो बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, गंदी लगती है। दिस इज़ अ रॉन्ग एक्ट, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये सही नहीं है। वी मस्ट नॉट डैमेज एनी पार्ट ऑफ सच बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग्स का हमें को डैमेज नहीं करना चाहिए।